आगे बढ़ने की बात करेंगे दमोह से आ रही बड़ी खबर की, जहां जांच में फर्जी निकली डॉक्टर नरेंद्र यादव की डिग्री। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री नकली निकली है। डॉक्टर नरेंद्र यादव की जो डिग्रियां हैं संदिग्ध मिली है। सीएमएचओ मुकेश जैन की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एमबीबीएस, एचडी और डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री जब्त कर ली गई है। डिग्री में नहीं मिला रजिस्ट्रेशन, हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे तो एक के बाद एक जो पहलू है वो इस पूरे मामले के खुलते नजर आ रहे हैं। और देखिए, जांच पड़ताल की गई है और कहा जा रहा था कि जो नरेंद्र यादव है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, लेकिन जब इसकी डिग्रियां चेक की गई है तो इसकी डिग्रियां फर्जी पाई गई है। कार्डियोलॉजिस्ट की जो डिग्री है वो फर्जी मिली है। जांच में फर्जी निकली है डॉक्टर नरेंद्र यादव की डिग्री है, फर्जी डॉक्टर की डिग्री। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब डिग्री की जांच पड़ताल की गई तो कार्डियोलॉजिस्ट की जो डिग्री है वो फर्जी पाई गई। जी बिल्कुल, और ये एमबीबीएस डॉक्टर सबसे पहले बना था। इसके बाद में फिर इसने जब कार्डियोलॉजिस्ट की स्पेशलिस्ट की डिग्री ली तो वो फर्जी निकली है। दरअसल इस पर जिस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से जब इसने ये जो सर्टिफिकेट इसके पास से मिला है, जो जब्ती में लिया गया था, तो सीएमएचओ ने इसकी जांच की है और जांच में पहले ये देखा है कि नीचे जो चांसलर की जगह पर उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का दस्तखत होने चाहिए, वो दस्तखत उनके नहीं है। इसकी जांच के लिए एक दूसरा दस्तावेज लिया गया है जो उस वक्त के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के सिग्नेचर से जारी किया गया था। तो वो उस दस्तावेज से मिलान जब किया गया तो वो दस्तावेज फर्जी पाया गया, यानी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री गलत है, जालसाजी के जरिए बनाई गई है। ये रिपोर्ट बनाकर सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश जैन ने एसपी को सौंप दी है और अब एसपी ने इन डिग्रीज के आधार पर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पर यह अहम है कि अब जो अगली डिग्रीज भी हैं उनकी भी जांच की जानी है और इसीलिए दार्जिलिंग से जो डिग्री उसने हासिल की है इसकी भी जांच की जाएगी और नागपुर जो दस्तावेज आधार कार्ड बनाया गया था इसकी जांच भी की जाएगी। और इसके लिए दमोह पुलिस अलग अलग टीम बना रही है और यहाँ के एसपी उन टीमों को खुद लीड करते हुए टीमों को भेजकर ज़रूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और वहाँ से ज़रूरी सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अहम हो गया है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बनकर यहाँ मिशन हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट के तौर पर सर्जरी कर रहा था, लेकिन उसकी डिग्री ही अवैध है, गलत है, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है और वो हार्ट सर्जरी कर रहा था। जांच में ये भी पता लगा है, जो सीएमएचओ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो 7 मौतें हुई है, 7 मौतों में से 3 मौतें एंजियोप्लास्टिक के वक्त ही हो गई थी। उसके बाद में मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया और 1-2 दिन तक परिजनों को कई देर तक परिजनों को झांसा दिया गया कि वेंटिलेटर पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया है कि 7 में से 3 मौतें तो एंजियोप्लास्टी के वक्त ही हो गई थी। ये जांच रिपोर्ट में आ गया है, यानी अब धाराएं जो है वो नरेंद्र यादव पर और भी बढ़ सकती है। एसपी एक एसआईटी गठित करने का भी प्लान कर रहे हैं। इस मामले में पीएचक्यू से बातचीत चल रही है। सरकार की तरफ से निर्देश आने के बाद में ये और बड़ा मामला होगा, अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर जाएंगी, यानी ये अब जांच अब फैलती जा रही है अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल संदीप, नरेंद्र यादव के नाम के साथ और भी कई धाराएं जुड़ सकती है, लेकिन संदीप, जो रजिस्ट्रेशन हस्ताक्षर मिले हैं डिग्री में वो भी फर्जी पाए गए हैं। ये डिग्री इस नरेंद्र यादव ने खरीदी थी, फर्जी बनवाई थी, किसके द्वारा डिग्री दी गई है? क्या इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए, इसका खुलासा तो नरेंद्र यादव ही करेगा। नरेंद्र यादव पुलिस की गिरफ्त में है और अब एक स्पेशल टीम इंटरोगेट करके नरेंद्र यादव से ये जानकारी निकालने की कोशिश करेगी कि आखिर उसने डॉक्टर्स की जो डिग्री हासिल की है वो कहाँ से की है। अब आधार कार्ड भी उसका जांच के दायरे में आ गया है, जिसमें उसने अपना नाम नरेंद्र जॉन कैम लिखा है। एन जॉन कैम जो यूएस के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दुनिया भर में उनकी अपनी साख है, तो उनके नाम का उपयोग करने के लिए तो कहीं उसने नया आधार कार्ड नहीं बनाया, जालसाजी से नहीं बनाया है। फौरी तौर पर यह ज़रूर है कि ये आधार कार्ड नागपुर से बनाया गया था और नागपुर में कोई एक्सपर्ट का इसमें इस्तेमाल हो सकता है, ऐसी शुरुआती आशंका है। और इसी लाइन पर अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और केवल कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं
बल्कि अब उसका मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, उसका स्टेट मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और उसकी जो दूसरी डिग्री है, MBBS की डिग्री और MD की डिग्री, इसकी भी जांच की जाएगी और इसके लिए भी उन यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेज में टीमें बनाकर दमोह से भेजी जा रही हैं। बिल्कुल, टीमें बनाकर भेजी जा रही है संदीप, और जांच पड़ताल का जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब नरेंद्र यादव को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया तो प्रयागराज में कहाँ ये रह रहा था, इसका जो पूरा परिवार है वो कहाँ है, क्या उनका कुछ पता चल पाया है? क्या पुलिस विभाग द्वारा उनसे जांच पड़ताल की जा रही है? और जब से ये अपनी प्रैक्टिस इसने शुरू की है, मरीजों का इलाज कर रहा है, तो इसको कितना टाइम हो गया है मिशन अस्पताल में? देखिए, मिशन अस्पताल में इसने जनवरी में ज्वाइन किया था, फरवरी तक काम किया है उसने, और 6 जनवरी से 12 फरवरी के दरमियान उसने कई सारे ऑपरेशन किए हैं, जिसमें से 15 ऑपरेशंस प्रमुख हैं, जिसमें से 7 मरीजों की यहाँ मौत हुई है। इसीलिए ये डॉक्टर अचानक सवालों के घेरे में आ गया, जांच की गई, शिकायतें हुई, तब ये सारे खुलासे हो गए हैं। इसमें जब ये प्रयागराज यहाँ से अचानक से चला गया था, 12 फरवरी को अचानक ये हॉस्पिटल नहीं पहुँचा और गायब हो गया। 1-2 दिन तक हॉस्पिटल ने इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं मिला, वो कहीं गायब हो गया था। और जब मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया तो मानव अधिकार आयोग की टीम को दमोह आने से ठीक 1 दिन पहले FIR दर्ज करके पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने CMHO से रिपोर्ट मांगी और CMHO की रिपोर्ट में शुरुआती खुलासे हो गए हैं कि ये डॉक्टर ही गड़बड़ है, डॉक्टर फर्जी है और ये गलत तरीके से इलाज कर रहा है। CMHO की रिपोर्ट में सब साफ हो गया है। इसका परिवार कौन है, कहाँ रहता है, इसने इलाज और कहाँ कहाँ किए हैं, ये दमोह पुलिस की जांच लिस्ट में है। और अब इस पूछताछ में जो सवाल किए जाएंगे उसमें एक सवाल ये भी जुड़ जाएगा कि वो इससे पहले कहाँ कहाँ रहा था, डिग्रीज कैसे बनवाई उसने, और जिन लोगों से डिग्री बनवाई है वो लोग भी जांच के दायरे में आएंगे, उन पर भी वो भी इस मामले में आरोपी बनाए जाएंगे। यानी अब ये जांच और ये प्रक्रिया पूरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और ये जांच आगे फैल भी रही है। बिल्कुल संदीप, कई सवाल उठ रहे हैं नरेंद्र यादव से, इन सवालों का जवाब भी लिया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ने की बात करेंगे दमोह से आ रही बड़ी खबर की, जहां जांच में फर्जी निकली डॉक्टर नरेंद्र यादव की डिग्री। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री नकली निकली है। डॉक्टर नरेंद्र यादव की जो डिग्रियां हैं संदिग्ध मिली है। CMHO मुकेश जैन की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। MBBS, HD और DM कार्डियोलॉजी की डिग्री जब्त कर ली गई है। डिग्री में नहीं मिला रजिस्ट्रेशन, हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे तो एक के बाद एक जो पहलू हैं वो इस पूरे मामले के खुलते नजर आ रहे हैं। और देखिए, जांच पड़ताल की गई है और कहा जा रहा था कि जो नरेंद्र यादव है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, लेकिन जब इसकी डिग्रियां चेक की गई है तो इसकी डिग्रियां फर्जी पाई गई है। कार्डियोलॉजिस्ट की जो डिग्री है वो फर्जी मिली है। जांच में फर्जी निकली है डॉक्टर नरेंद्र यादव की डिग्री, फर्जी डॉक्टर की डिग्री। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब डिग्री की जांच पड़ताल की गई तो कार्डियोलॉजिस्ट की जो डिग्री है वो फर्जी पाई गई। जी बिल्कुल, और ये MBBS डॉक्टर सबसे पहले बना था। इसके बाद में फिर इसने जब कार्डियोलॉजिस्ट की स्पेशलिस्ट की डिग्री ली तो वो फर्जी निकली है। दरअसल इस पर जिस ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से जब इसने ये जो सर्टिफिकेट इसके पास से मिला है, जो जब्ती में लिया गया था, तो CMHO ने इसकी जांच की है और जांच में पहले ये देखा है कि नीचे जो चांसलर की जगह पर उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का दस्तखत होने चाहिए, वो दस्तखत उनके नहीं है। इसकी जांच के लिए एक दूसरा दस्तावेज लिया गया जो उस वक्त के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के सिग्नेचर से जारी किया गया था। तो वो उस दस्तावेज से मिलान जब किया गया तो वो दस्तावेज फर्जी पाया गया, यानी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री गलत है, जालसाजी के ज़रिए बनाई गई है। ये रिपोर्ट बनाकर CMHO डॉक्टर मुकेश जैन ने SP को सौंप दी है और अब SP ने इन डिग्रीज़ के आधार पर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पर यह अहम है कि अब जो अगली डिग्रीज़ भी हैं उनकी भी जांच की जानी है और इसीलिए दार्जिलिंग से जो डिग्री उसने हासिल की है इसकी भी जांच की जाएगी और नागपुर जो दस्तावेज आधार कार्ड बनाया गया था इसकी जाँच भी की जाएगी। और इसके लिए दमोह पुलिस अलग अलग टीम बना रही है और यहाँ के SP उन टीमों को खुद लीड करते हुए टीमों को भेजकर ज़रूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और वहाँ से ज़रूरी सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अहम हो गया है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बनकर यहाँ
मिशन हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट के तौर पर सर्जरी कर रहा था, लेकिन उसकी डिग्री ही अवैध है, गलत है, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है और वो हार्ट सर्जरी कर रहा था। जांच में ये भी पता लगा है, जो सीएमएचओ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कि जो 7 मौतें हुई है, 7 मौतों में से 3 मौतें एंजियोप्लास्टिक के वक्त ही हो गई थी। उसके बाद में मरीज को वेंटिलेटर पे रखा गया और 1-2 दिन तक परिजनों को कई देर तक परिजनों को झांसा दिया गया कि वेंटिलेटर पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया है कि 7 में से 3 मौतें तो एंजियोप्लास्टी के वक्त ही हो गई थी। ये जांच रिपोर्ट में आ गया है। यानी अब धाराएं जो है वो नरेंद्र यादव पर और भी बढ़ सकती है। एसपी एक एसआईटी गठित करने का भी प्लान कर रहे हैं। इस मामले में पीएचक्यू से बातचीत चल रही है। सरकार की तरफ से निर्देश आने के बाद में ये और बड़ा मामला होगा। अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर जाएंगी। यानी ये अब जांच अब फैलती जा रही है अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल संदीप, नरेंद्र यादव के नाम के साथ और भी कई धाराएं जुड़ सकती है। लेकिन संदीप, जो रजिस्ट्रेशन हस्ताक्षर मिले हैं डिग्री में, वो भी फर्जी पाए गए हैं। ये डिग्री इस नरेंद्र यादव ने खरीदी थी, फर्जी बनवाई थी, किसके द्वारा डिग्री दी गई है? क्या इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए, इसका खुलासा तो नरेंद्र यादव ही करेगा। नरेंद्र यादव पुलिस की गिरफ्त में है और अब एक स्पेशल टीम इंटरोगेट करके नरेंद्र यादव से ये जानकारी निकालने की कोशिश करेगी कि आखिर उसने डॉक्टर्स की जो डिग्री हासिल की है वो कहाँ से की है। अब आधार कार्ड भी उसका जांच के दायरे में आ गया है, जिसमें उसने अपना नाम नरेंद्र जॉन कैम लिखा है। एन जॉन कैम जो यूएस के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दुनिया भर में उनकी अपनी साख है, तो उनके नाम का उपयोग करने के लिए तो कहीं उसने नया आधार कार्ड नहीं बनाया, जालसाजी से नहीं बनाया है। फौरी तौर पर यह ज़रूर है कि ये आधार कार्ड नागपुर से बनाया गया था और नागपुर में कोई एक्सपर्ट का इसमें इस्तेमाल हो सकता है, ऐसी शुरुआती आशंका है। और इसी लाइन पर अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और केवल कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं, बल्कि अब उसका मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, उसका स्टेट मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और उसकी जो दूसरी डिग्री है, एमबीबीएस की डिग्री और एमडी की डिग्री, इसकी भी जांच की जाएगी। और इसके लिए भी उन यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेज में टीमें बनाकर दमोह से भेजी जा रही हैं। बिल्कुल, टीमें बनाकर भेजी जा रही है संदीप, और जांच पड़ताल का जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब नरेंद्र यादव को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया, तो प्रयागराज में कहाँ ये रह रहा था, इसका जो पूरा परिवार है वो कहाँ है, क्या उनका कुछ पता चल पाया है? क्या पुलिस विभाग द्वारा उनसे जांच पड़ताल की जा रही है? और जब से ये अपनी प्रैक्टिस इसने शुरू की है, मरीजों का इलाज कर रहा है, तो इसको कितना टाइम हो गया है मिशन अस्पताल में? देखिए, मिशन अस्पताल में इसने जनवरी में ज्वाइन किया था, फरवरी तक काम किया है उसने, और 6 जनवरी से 12 फरवरी के दरमियान उसने कई सारे ऑपरेशन किए हैं, जिसमें से 15 ऑपरेशंस प्रमुख हैं, जिसमें से 7 मरीजों की यहाँ मौत हुई है। इसीलिए ये डॉक्टर अचानक सवालों के घेरे में आ गया। जांच की गई, शिकायतें हुई, तब ये सारे खुलासे हो गए हैं। इसमें जब ये प्रयागराज यहाँ से अचानक से चला गया था, 12 फरवरी को अचानक ये हॉस्पिटल नहीं पहुँचा और गायब हो गया। 1-2 दिन तक हॉस्पिटल ने इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं मिला, वो कहीं गायब हो गया था। और जब मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया, तो मानव अधिकार आयोग की टीम को दमोह आने से ठीक 1 दिन पहले एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी और सीएमएचओ की रिपोर्ट में शुरुआती खुलासे हो गए हैं कि ये डॉक्टर ही गड़बड़ है, डॉक्टर फर्जी है और ये गलत तरीके से इलाज कर रहा है। सीएमएचओ की रिपोर्ट में सब साफ हो गया है। इसका परिवार कौन है, कहाँ रहता है, इसने इलाज और कहाँ किए हैं, ये दमोह पुलिस की जांच लिस्ट में है। और अब इस पूछताछ में जो सवाल किए जाएंगे, उसमें एक सवाल ये भी जुड़ जाएगा कि वो इससे पहले कहाँ रहा था, डिग्रीज कैसे बनवाई उसने, और जिन लोगों से डिग्री बनवाई है वो लोग भी जांच के दायरे में आएंगे, उन पर भी वो भी इस मामले में आरोपी बनाए जाएंगे। यानी अब ये जांच और ये प्रक्रिया पूरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और ये जांच आगे फैल भी रही है। बिल्कुल संदीप, कई सवाल उठ रहे हैं नरेंद्र यादव से, इन सवालों का जवाब भी लिया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।